आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि अष्टमी और नवमी 2025 में कब है? चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त चौघड़िया का मुहूर्त। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है। साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। पंचमी तिथि का विषय होने के कारण चैत्र नवरात्रि 8 दिनों के लिए ही मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 शुभ रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। 30 मार्च को कलश स्थापना की जाएगी। पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 1 अप्रैल को तीसरा नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 2 अप्रैल 2025 बुधवार को चौथा और पंचमी की पूजा की जाएगी। 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि और 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त चौघड़िया। लाभ उन्नति 9:20 सुबह से 10:53 सुबह तक रहेगी। अमृत सर्वोत्तम 10:53 AM से 12:26 PM तक रहेगी। शुभ उत्तम 1:59 और 3:32 PM तक होगा। चैत्र नवरात्रि में इन उपायों से वास्तु दोष को दूर करें। माँ दुर्गा की बरसेगी कृपा। वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कैसे दूर करें वास्तु दोष। वास्तु दोष को दूर करने के लिए चैत्र नवरात्रि में पूजा अर्चना करने के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा घर लाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि प्रतिमा खंडित नहीं होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा ईशान कोण में रखें। इस दिशा में माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान करने के लिए शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही साधक पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने का विधान है। इस ज्योत को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस टोटके को करने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं, साथ ही कामों में सफलता मिलती है। सनातन धर्म में देवी देवता की आरती तेल या फिर घी का दीपक जलाकर की जाती है। वास्तु शास्त्र की माने तो चैत्र नवरात्रि में घी का दीपक जलाकर उसे दाहिने हाथ की तरफ रखें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में माँ दुर्गा का आगमन होता है। नवरात्रि व्रत के नियम। जो साधक नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं और जल्दी उठना चाहिए। व्रत के दौरान मिस्टेक तामसिक चीज़ें जैसे शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। इन पूरे 9 दिनों तक साधक को नाखून काटने, बाल कटवाने या फिर दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। व्रती कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, दूध, साबूदाना, आलू और ऋतु फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत करने वाले लोगों को सरसों का तेल और तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि मूंगफली का तेल और घी का उपयोग किया जा सकता है। नवरात्र के उपवास में रोजाना उपयोग वाले नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है।
व्रतियों को दिन में सोने से बचना चाहिए। साधक को हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए और चमड़े से बने कपड़ों और चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। वहीं बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इस दौरान महिलाओं का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में खुशनुमा माहौल रखना चाहिए। इस दौरान व्रत को कहीं ठहरने से बचना चाहिए। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।